हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनबी क्लास 5 स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व। हमारा सेकेंड पार्ट है व्यक्तित्व का। हमने फर्स्ट पार्ट में उसका अर्थ और परिभाषा समझा था और प्रकार भी। उस प्रकार में मनोवैज्ञानिक प्रकार था एक, जिसमें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है मनोवैज्ञानिक प्रकार में। उसी में है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और उभयमुखी व्यक्तित्व। तो उसी तीनों को अब आज हम समझेंगे। ये हमारा सेकेंड पार्ट है, तो इसी तीनों को समझेंगे। चलिए देखते हैं। ऐसे व्यक्तित्व का व्यक्ति चिंतनशील होता है तथा अपनी ही ओर केंद्रीय रहता है। इस व्यक्तित्व के लक्षण, स्वभाव, आदतें आदि बाह्य रूप से प्रकट नहीं होते हैं, इसलिए इसको अंतर्मुखी कहा जाता है। इसका विकास बाह्य रूप से न होकर अंतः रूप से होता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जिन्हें समझेंगे। ऐसे व्यक्ति का बाह्य जगत की वस्तुओं से कम अनुराग होता है। वे एकांकीय होते हैं, वे कर्तव्य परायण होते हैं तथा समय का सदैव ध्यान रखते हैं। वे स्वयं के लिए चिंतनशील होते हैं तथा शांत मुद्रा में रहते हैं। यह व्यवहार कुशल नहीं होता तथा हंसी मजाक एवं व्यर्थ के छलों आदि में नहीं फंसते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब है कि अंतर्मुखी व्यक्ति का पर्सनालिटी वो ऐसे होते हैं कि इतना शांत होते हैं या थोड़ा चिड़चिड़े होते हैं। किसी को आपने देखा होगा कि वो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और शांत रहते हैं और ज़्यादा हंसते बोलते भी नहीं हैं, थोड़ा अलग अलग दिखते हैं वो, तो उन्हें ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व कहते हैं। वैसे पर्सनालिटी उनकी होती है। चलिए हम दूसरा देखते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व, इसे हम समझेंगे कि इनमें कैसे व्यक्ति पाए जाते हैं, उनका कैसा व्यवहार होता है, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, वो समझेंगे। ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की रुचि बाह्य जगत में होती है। वे अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। वे संसार के भौतिक और सामाजिक लक्ष्यों में विशेष रुचि रखते हैं। इसका निम्नलिखित विशेषता है। इनमें कार्यकुशलता की मात्रा अंतर्मुखी से अधिक होती है। ये सबको प्रसन्न करने वाले होते हैं तथा प्रशंसा से घिरे रहने की कामना करते हैं। ये विचार प्रधान तथा व्यवहार कुशल होते हैं तथा निर्णय भी भावों के अनुरूप ही लेते हैं। वातावरण के साथ आसानी से अनुकूलन कर लेते हैं। बाह्य क्रियाओं की ओर संवेदनशीलता होती है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति इतना प्रशंसनीय होता है, इतना पॉजिटिव थिंकिंग वाला होता है कि वो कहीं भी जाएगा तो अपने आप को उस सिचुएशन में ढाल लेता है। वो थोड़ा हंसमुख टाइप का होता है, इसीलिए वो अपने पर्सनालिटी में इतना अच्छा होता है कि वो किसी को भी हंसा सकेगा। ऐसे आपने देखा होगा, बहुत से लोगों को आपके बीच में होंगे जो अपने विचार और अपनी भावनाओं को इतने स्पष्ट रूप से व्यक्त करते होंगे कि उनका स्वभाव दिखता होगा एकदम स्पष्ट कि वो उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, बहुत आकर्षण है। ये सभी इसी को बोलते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व, जिनके पर्सनालिटी में बहुत सारी क्वालिटी होती हैं जो साफ साफ दिखती हैं, प्रभावित करती हैं किसी और को भी, उन्हीं को बोलते हैं
चलिए हम अपना तीसरा टॉपिक देखते हैं। उभयमुखी व्यक्तित्व, इसको भी समझेंगे कि उभयमुखी व्यक्तित्व कैसे होते हैं। ये वही होते हैं जो अंत और बहिर्मुखी के बीच दोनों को मिश्रण होते हैं, जो कभी अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले दिखेंगे तो कभी बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले दिखेंगे आपको। उन्हें ये बोलते हैं उभयमुखी व्यक्तित्व वाले, पर्सनालिटी वाले व्यक्ति, जो कभी हंसमुख हो, हंसते खेलते रहेंगे तो कभी शांत दिखेंगे। चलिए हम देखते हैं इसको। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो दोनों का मिश्रण होते हैं, उन्हें उभयमुखी कहते हैं। इस प्रकार अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग गुण होने के कारण उनके दृष्टिकोण में अंतर पाया जाता है। अगर आपको समझ नहीं आएगा कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व कहाँ से आया है, तो आप इसका, ये हमारा सेकेंड पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट देखिएगा। उसमें हमने व्यक्तित्व का अर्थ, परिभाषाएं और प्रकार समझाया है। उस प्रकार में 3 प्रकार हैं। जो हमारा तीसरा प्रकार है मनोवैज्ञानिक प्रकार, उन्हीं में ये आता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, जो हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हमें सेकेंड पार्ट बनाना पड़ा। तो आपको समझ में आ जाएगा, दोनों साथ में पढ़ेंगे लेकर तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ जाए। अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।